ओपेरा विंसे जो एक पावरफुल मीडिया पर्सनैलिटी थी, वो बोलती है कि मैं बचपन से ही पावरफुल मीडिया पर्सनैलिटी बनना चाहती थी। जिम कैरी जो एक हॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने फेमस होने से पहले खुद के लिए एक 10 मिलियन का चेक लिखा था। वो रोज उस चेक को देखते थे और सोचते थे कि 5 साल बाद मेरे पास भी इतने ही पैसे होंगे। और वही 5 साल बाद उनकी एक डॉम एंड डमर नाम की मूवी फेमस हुई। उससे एग्जैक्टली उन्होंने उतने ही पैसे कमाए जितने उन्होंने लिखे थे। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी का आइडिया आने से भी पहले तब वो ये सोचते थे कि मेरी भी एक दिन एक कंपनी होगी जो सबसे अलग प्रोडक्ट बेचेगी। और अभी के टाइम पे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि एप्पल मार्केट पे राज कर रहा है। जूई डिस्पेंजा, रोंडा बाइंड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि सोचने भर से भी जिंदगी बदल सकती है। आप अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, किसी भी जात के हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है, सभी की मदद करता है सक्सेस अचीव करने के लिए। अगर आपको गरीब होना है, दुखी होना है, बीमार होना है, तो अलग से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। आपको गरीब, दुखी, बीमार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको अमीर, सुखी, हेल्दी बनना है तो वैसे थॉट दिमाग में सोचना स्टार्ट कर दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको अमीर, सुखी और हेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स सब सुनता है, जो भी आप बोलोगे, चाहे वो मुंह से हो या फिर मन में, यूनिवर्स सब सुन सकता है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि नेगेटिव मत बोलो। कैसे होगा, कहीं कुछ गलत हो गया तो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो, रिस्क ले रहा हूँ, कुछ हो गया तो डोंट एवर थिंक कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप सोचते हो। इस यूनिवर्स में हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। पेन, पेपर, लकड़ी, लोहा, वेदर और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी, आपके विचार, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। क्या फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक बात है? नहीं, वो साइंटिफिकली भी प्रूव है कि एक फ्रीक्वेंसी की दो चीजें अपने आप से अट्रैक्ट होती है। चुंबक सोने से, चांदी से, तांबे से, पीतल से क्यों अट्रैक्ट नहीं होता? मेटल से क्यों होता है? क्योंकि चुंबक और मेटल की फ्रीक्वेंसी एक है। मोबाइल और ब्लूटूथ स्पीकर एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं? जब उनकी ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी मैच होती है तब। तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ तुम्हारा होगा, अगर तुम उस फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे तब। और वो करना कैसे है? आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचकर। अब सोचना है इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर घर पे सोफे पे बैठकर सिर्फ सोच ही रही हो कि ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ पर घूमूंगा, वहां पर घूमूंगा। देखो, आप उस डिजायर पर पूरा बिलीव कर सोचते हो, तब वो डिजायर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पाने की तरफ एक्शन लेने लगता है। ऐसे नहीं है कि आप कर रहे हो, लेकिन आप उस एक्शन को रोक भी नहीं सकते। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शन काम नहीं करता। मेरी ये बात सुन लेना, वरना सिर्फ सोचते रहोगे। पैसे चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नहीं, उसके लिए एक्शन लेना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, उसे आपको आपके एक्शन से ही ग्रैब करना होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ, वो आप अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो अच्छा घर, गाड़ी, पैसा, अच्छा रिलेशन, सब कुछ मिलेगा। स्टेप नंबर 1, पहले अपने डिजायर्स को ठीक करो। यूनिवर्स को क्लियरली बताओ कि ये चाहिए, ये बनना है। लोग कहते हैं सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सक्सेस की परिभाषा सबकी अलग होती है। एक रिक्शा वाले की अलग है, मिडिल क्लास की अलग है, मिलियनर की अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। किसी की घर, किसी की गाड़ी, किसी की लाइफ पार्टनर, किसी की वर्ल्ड टूर, किसी की ये, किसी की वो। इसीलिए क्लियरली बताओ कि घर चाहिए तो ऐसा चाहिए, एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, बड़ा गार्डन होना चाहिए, वॉशरूम यहाँ पर होना चाहिए, बेडरूम यहाँ पर होना चाहिए, हॉल यहाँ पर होना चाहिए, इतने रूम चाहिए, घर का ये कलर चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए, कार चाहिए तो किस कलर की चाहिए, किस ब्रांड की चाहिए। ऐसे क्लियर बताओ कि क्या चाहिए। पैसा चाहिए तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, डिटेल बताओ। रोंडा बाइन ने उनकी द सीक्रेट बुक में ये लिखा है कि जिस चीज पर आपका फोकस है और जिस चीज पर आप बिलीव करते हो, वो अगर एक साथ आ गई तब लाइफ में मैजिक होता है। मतलब आपका किसी चीज पर फोकस होगा और आपका बिलीव भी होगा कि आप उस चीज को पा सकते हो, तब वो चीज आपकी लाइफ में 100% होगी। अगर आपका फोकस अमीर बनने पर है, आपको अमीर बनना है, पैसा कमाना है, लेकिन बिलीव ये है कि होगा या नहीं होगा, रिस्क लिया है, अगर फेल हो गया तो, पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब नहीं लगी तो, ये क्या है? हिला हुआ बिलीव। चलो, ये बातें तो प्रॉब्लम्स पर हो गई, लेकिन सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन है कि मिरर के सामने खड़े रहो और एफर्मेशंस करो कि मैं कर सकता हूँ, मैंने इससे पहले भी किया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर पैसा चाहिए, आई एम मल्टी टाइम मिलियनर बोलो, वो फील लाओ। इससे क्या होगा? आप बोल बोल कर वो बिलीव करने लग जाओगे।
आपका सबकॉन्शियस वैसे एक्शंस लेगा और आपके फोकस और बिलीव का कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, फेक इट टिल यू मेक इट। ये पॉइंट इसी बात को आगे बढ़ाता है। जो कुछ चाहिए वो ऑलरेडी हो चुका है, ये फील करो, भले वो नहीं हुआ हो। वो सक्सेसफुल इंसान क्या करता है जिसके जैसा आपको बनना है, उसका बिहेवियर, सोचने का तरीका, डेली रूटीन, उसके बोलने का तरीका, उसका एटीट्यूड, उसके जैसे एक्शंस लो और धीरे धीरे आप वैसे ही बनने लग जाओगे। जो कुछ आपने सोचा है वो पाने लग जाओगे। तो ये थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कुछ टिप्स। न्यूटन कहते हैं कि कोई भी खोज 100% एनर्जी और फोकस के बिना नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सोचने से थोड़ी ना होता है। जो लोग सोचते हैं वो होते हैं। आप नहीं सोचते, आप नहीं होते। दुनिया में एक घटना 2 बार होती है, एक बार आपके दिमाग में और दूसरी बार रियलिटी में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करना और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। तो मैं अरशद आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहूंगा सोलफ्लुएंस कम्युनिटी के साथ।